हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और टफ टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है फजान्स रूल। फजान्स रूल, ठीक है। फजान्स रूल बेसिकली क्या कहता है, ठीक है। फजान्स रूल कहते हैं कि दुनिया में अगर कोई भी आयनिक बॉन्ड है, ठीक है, या फिर आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड होगा तो ऑब्वियस है उसके अंदर जो बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा वो आयनिक बॉन्ड होगा। क्लियर? अच्छा, कोई भी आयनिक बॉन्ड है तो वो 100% आयनिक नहीं होता, उसके अंदर कुछ ना कुछ परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है। और फजान्स ने इसको बहुत बखूबी, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट पे इसको प्रूव करके दिखाया, ठीक है। तो फजान्स को अगर आपसे पूछे जी कि भाई फजान क्या कहता है, फजान्स रूल क्या कहता है, तो आप बोलिएगा सीधा कि फजान्स रूल ये कहता है कि अगर आपके पास कोई भी आयनिक बॉन्ड है या आयनिक कंपाउंड है तो 100% आयनिक नहीं होगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है। तो ये बताया फजान्स ने। इसको हम बहुत ही ब्रीफ स्टडी में करेंगे, ध्यान से देखिएगा। नीट जेई में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है बेटा ये टॉपिक। क्लियर? बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपका ये टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग स्पेशल ट्रिक पे होगा बेटा, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए बेटा। देखिए फजान्स कहते क्या है, फजान्स की स्टेटमेंट जो है बेटा, फजान्स कहते ही है अकॉर्डिंग टू द फजान्स रूल 100% आयनिक बॉन्ड डज नॉट एग्जिस्ट, इट हैज सम कोवेलेंट कैरेक्टर, उसके अंदर कुछ ना कुछ परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो भाई सबसे पहले कोवेलेंट कैरेक्टर और आयनिक कैरेक्टर होते क्या है, ये वैसे आपने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ लिए होंगे टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग में, फिर भी एक बार दिखा देते हैं कि भाई आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या। आयनिक बॉन्ड बेसिकली मेटल नॉन मेटल के बीच में जो होता है वो बनता है और उसके अंदर मेटल अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन सारे के सारे ट्रांसफर करता है पूरे किसके पास, नॉन मेटल के पास। तो ये लिखा होगा कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। क्लियर? और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड की एक्यूरेट डेफिनेशन ये होती है कि दो नॉन मेटल के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है तो उसे बोलते हैं हम आयनिक बॉन्ड है, लेकिन अगर कहीं भी शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की तो वो कोवेलेंट कैरेक्टर कहलाता है। क्लियर है? बॉन्ड क्या कहलाएगा? दो एटम के बीच में, अगर दो नॉन मेटल्स के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, मैं इसका ले रहा हूं वो इसका ले रहा है, मतलब शेयरिंग हो रही है, तो उसे बोलते हैं क्या, कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन अगर मेटल के बीच में अगर शेयरिंग हो तो कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता है। क्लियर बेटा? ऐसे ही नॉन मेटल के बीच में कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा अगर शेयरिंग होगी तो, जो कि इसमें दिखेगा आपको, इसलिए यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर बोला गया है और ये होगा ए। क्लियर बेटा? ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स, या फिर नॉन मेटल बोल सकते हैं, कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रूफ कर दिया गया था। याद रखिएगा फजान्स क्या कहते हैं, पूरा का पूरा 100% आयनिक बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता, उसके अंदर कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होता ही होता है बेटा। क्लियर बेटा? क्लियर? कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिए इसको यहां प्रूफ करके दिखाते हैं। सपोज मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास है NaCl है, NaCl, Na मेटल है, Cl आपका नॉन मेटल है, तो मेटल नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड ही होता है। तो यहां पे मैं इसको बना के दिखाता हूं। Na क्या, Na ऐसे बना देते चलिए, ये ऐसे बना दिया, ठीक है बेटा। अब ये जो बॉन्ड है बीच के अंदर, ये है आपका आयनिक बॉन्ड। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? ऑब्वियस है नॉन मेटल की ज्यादा होती है। नॉन मेटल की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस साइड खिंच जाएंगे और यहां पे आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज, यहां पे आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। मतलब अगर मैं यहां पे सोडियम को बनाऊं, ये मेरे पास सोडियम है और ये मेरे पास क्या है, क्लोरीन है, ठीक है। ये सोडियम का एटम बना लूंगा, ये क्लोरीन का, तो सोडियम पे जो चार्ज डिस्पर्स कर रहा होगा वो पॉजिटिव है क्योंकि आपको दिख रहा है यहां पे। क्लियर है? और जो आपका Cl है, Cl पे कैसा चार्ज डिस्पर्स हो रहा होगा, नेगेटिव चार्ज। कैसा? नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो रहा होगा। क्लियर? क्यों भाई नेगेटिव क्यों हो रहा? क्योंकि Na और Cl के बीच में Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी, तो Cl ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया और यहां पे इसने दिखाया अपना आयनिक कैरेक्टर। आयनिक कैरेक्टर क्या दिखाया बेटा यहाँ पे? आयनिक कैरेक्टर, या फिर आप यहाँ पे आयनिक बॉन्ड भी बोल सकते हैं। क्लियर? आयनिक कैरेक्टर या फिर आयनिक बॉन्ड दिखा दिया।
क्लियर है कि भाई Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और मेटल नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड है, तो दिखा दिया उसने, क्लियर। अब यहाँ पे जो चार्ज डिस्पर्स हो रहा होगा, जो चार्ज डिस्पर्स हो रहा होगा बेटा, जो चार्ज डिस्पर्स हो रहा होगा इस वाले पे Na पे, वो होगा आपका पॉजिटिव, तो यहां लिख देते हैं ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, 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 पॉजिटिव। हालांकि होगा तो एक ही पॉजिटिव, लेकिन मैं डिस्पर्जन दिखा रहा हूं, ठीक है, डिस्पर्जन। और यहाँ पे इस पे क्या होंगे, नेगेटिव, 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 क्लियर है। तो ये आपका है Na, ये है आपका Cl जो नेगेटिव के फॉर्म में है, और ये है आपका पॉजिटिव की फॉर्म में, क्लियर है बेटा, ठीक है। अब आप मुझे बताइए Na पे अगर +1 चार्ज है तो उसपे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे उसके पास 10 और प्रोटॉन होंगे उसके पास 11, क्योंकि एटॉमिक नंबर सोडियम का होता है 11। मतलब आप ये कह सकते हैं कि Na+ के पास इलेक्ट्रॉन जो है वो 10 हैं और प्रोटॉन जो है वो 11 है। मतलब प्रोटॉन ज्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन से, तो उसके अंदर अट्रैक्शन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द रिपल्शन। तो यहां पे आप ये लिख सकते हैं बेटा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कम है, क्या ज्यादा है, प्रोटॉन ज्यादा है, प्रोटॉन ज्यादा है, क्लियर। प्रोटॉन ज्यादा होंगे ऑब्वियस है, तो न्यूक्लियस का चार्ज ज्यादा होगा तो चीजों को वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा उसके अंदर। तो A फॉर अट्रैक्शन ज्यादा होगा, किससे, रिपल्शन से। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते तो रिपल्शन, R फॉर रिपल्शन, A फॉर अट्रैक्शन। अच्छा क्लियर है बेटा, ठीक। अब इसके अंदर देखते हैं Cl नेगेटिव के अंदर, Cl नेगेटिव के अंदर, Cl नेगेटिव के अंदर आप देखेंगे तो 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 17 प्रोटॉन होंगे। मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की जनसंख्या है वो प्रोटॉन से ज्यादा होगी, मतलब यहाँ पे जो रिपल्शन होगा वो ज्यादा होगा, किससे, अट्रैक्शन से, क्लियर। अब इसके अंदर रिपल्शन ज्यादा है, इसके अंदर अट्रैक्शन ज्यादा है, और अट्रैक्शन किसका, भाई इसके पास ज्यादा प्रोटॉन है इसलिए अट्रैक्शन ज्यादा है, ठीक है। अब इसके पास रिपल्शन होगा अगर, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या कर रहे होंगे, दूर भाग रहे होंगे, डिस्पर्स हो रहे होंगे और ज्यादा। और वो इलेक्ट्रॉन्स अगर ये Cl के, ये जो Na है, सॉरी Na के फील्ड के अंदर आ गए, क्योंकि Na पे प्रोटॉन ज्यादा है तो वो और चाहता है कि भाई मैं इलेक्ट्रॉन्स को खींचूं। अब जो Cl है वो तो मौका भी दे रहा है, क्योंकि इसके पास ज्यादा रिपल्शन है, तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो दूर भाग रहे होंगे। तो मतलब अगर ये इसके इलेक्ट्रॉन इसके Na+ के फील्ड के अंदर आ गया जहां पे अट्रैक्शन ज्यादा है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को इसके इलेक्ट्रॉन्स को Na कहां ले आएगा, इसके बीच में ले आएगा। कहां पे ले आएगा, इसके बीच में। तो हम बोलेंगे कि जो डिस्पर्स इलेक्ट्रॉन है वो Cl के, वो Na और Cl के बीच में शेयर हो रहे हैं। इसीलिए बताया जाता है कि कोवेलेंट कैरेक्टर भी होता है, क्योंकि शेयरिंग जब होगी दो एटम के बीच में तो उसे बोलेंगे हम कोवेलेंट बॉन्ड। तो आपको दिखेगा बेटा जी कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखिए, ठीक है। और मैंने Cl का साइज बड़ा बनाया है और Na का छोटा बनाया है, क्योंकि कैटायन का साइज हमेशा छोटा होता है एनायन से। क्लियर बेटा, क्लियर, ओके, ठीक है। जो इसके इलेक्ट्रॉन थे वो मालूम है कैसे, वो इस साइड ऐसे ट्रांसफर हो जाएंगे बेटा, इस साइड। इलेक्ट्रॉन जो डिस्पर्स हो रहे थे ना वो इधर डायरेक्शन, ये नेगेटिव 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 नेगेटिव, क्लियर है। तो ये इलिप्टिकल साइज बन जाएगा, थोड़ा शेप बन जाएगा किसका, Cl का, क्योंकि यहाँ पे क्या ज्यादा है बेटा, प्रोटॉन ज्यादा है। क्या ज्यादा है यहाँ पे, प्रोटॉन। क्या है बेटा, प्रोटॉन। अगर ये शेयरिंग हो रही है तो ऑब्वियस है, शेयरिंग हो रही है तो ये ऑब्वियस है कि यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया। देखिए बीच में ले आया ना दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जो होती है वो क्या दिखाती है, कोवेलेंट बॉन्ड ही दिखाती है बेटा। क्या दिखाती है, कोवेलेंट बॉन्ड। दिस इज सोडियम प्लस एंड दिस इज व्हाट, Cl नेगेटिव, क्लियर। तो यहाँ पे इसने आयनिक दिखाया, लेकिन यहाँ पे क्या दिखा रहा है बेटा, कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर। इसीलिए बोला जाता है अकॉर्डिंग टू द फजांस, अकॉर्डिंग टू द फजांस रूल, अकॉर्डिंग टू द फजांस रूल 100% ionic bond does not exist, does not exist. It has some covalent कैरेक्टर। इसके पास कुछ ना कुछ क्या होगा बेटा, कोवेलेंट कैरेक्टर होगा ही। और यहाँ पे इसने बहुत अच्छे तरीके से प्रूव कर दिया। यहाँ पे देखिए, जहां पे अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली इसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा होगा, पुल कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा, अपनी साइड में पुल कर रहा होगा, ठीक है। मतलब आप ये समझ रहे हो कि कोवेलेंट कैरेक्टर कब ज्यादा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर तब ज्यादा होगा जब कैटायन का साइज छोटा होगा। कैटायन का साइज छोटा होगा मतलब न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन इसके, और न्यूक्लियस के प्रोटॉन इसके, न्यूक्लियस के कैटायन के न्यूक्लियस के प्रोटॉन इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड में अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो शेयर होगा
तो जल्दी यहां पे कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। या फिर दूसरी कंडीशन में ये आप कह सकते हो कि अगर एनायन का साइज बड़ा होगा, एनायन का साइज बड़ा होगा तो ऑब्वियस उसमें ज्यादा रिपल्शन होगा, उसमें ज्यादा रिपल्शन होगा। रिपल्शन ज्यादा होगा तो ऑब्वियस है कि ये क्या करेगा और एक्सपेंड करेगा और कैटायन के साइड में भागेगा, मतलब शेयरिंग होगी। दो केसेस में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। पहला केस क्या है बेटा, जब आपका कैटायन का साइज छोटा होगा, दूसरा एनायन का साइज बड़ा होगा। कैटायन का साइज छोटा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, एनायन का साइज बढ़ेगा तो भी कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। क्लियर बेटा? तो इसको याद रखिएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर दो ही कंडीशन में बढ़ता है। दो, पहला कैटायन का साइज छोटा हो, दूसरा 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 एनायन का साइज बड़ा हो। क्लियर बेटा? ये भी आपको दिख जाएगा सारा, ये नोट कर लीजिए बेटा जल्दी फास्ट। और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन बताइएगा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा बेटा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। देखिए जो हमने अभी किस्सा पढ़ा है बेटा वो सारा का सारा देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कैटायन का साइज छोटा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, एनायन का साइज बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। ठीक है, एक वर्ड है जो आपको हमेशा पढ़ा मतलब याद होना चाहिए बेटा, नाम है इसका पोलराइजिंग पावर। और पोलराइजिंग पावर किसकी? कैटायन की। कैटायन की पोलराइजिंग पावर, मतलब कहने का ये हुआ कैटायन पे जितना न्यूक्लियस में प्रोटॉन होगा या फिर उसको जितना छोटा होगा वो एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड में खींचेगा, मतलब एनायन को क्या करेगा? पोलराइज करेगा। क्या करेगा? एनायन को पोलराइज करेगा। तो पोलराइजिंग पावर हमेशा किसकी होती है? कैटायन की। जितना साइज छोटा होगा या फिर जितने प्रोटॉन होंगे वो उतना ही इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, किसके? सामने वाले एनायन को। तो सामने वाला एनायन को वो क्या करेगा? पोलराइज कर देगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, द एबिलिटी ऑफ अ कैटायन टू डिस्टॉर्ट। जैसे आपने देखा पहले एनायन जो Cl नेगेटिव था वो गोल था, लेकिन जैसे ही उसने उसके इलेक्ट्रॉन खींच के वो इलिप्टिकल बन गया। क्या बन गया? इलिप्टिकल। मतलब उसमें क्या हो गया? डिस्टॉर्शन, या फिर डिस्टॉर्ट कहते हैं, अपनी ओरिजिनल शेप से भटक जाना, चेंज हो जाना, कॉल्ड डिस्टॉर्शन। क्लियर? द एबिलिटी ऑफ अ कैटायन टू डिस्टॉर्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ एनायन टुवर्ड्स इटसेल्फ, और वी कैन से दैट एबिलिटी ऑफ अ कैटायन टू पुल, मतलब अपनी साइड में, कैटायन अपनी साइड में उसको पुल करेगा, कैटायन अपनी साइड में उसको पुल करेगा। पुल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ एनायन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज नोन एज व्हाट बेटा? पोलराइजिंग पावर। क्या बोलते हैं? पोलराइजिंग पावर। तो अगर कैटायन का साइज छोटा होगा तो उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, वो इलेक्ट्रॉन एनायन के जो क्लाउड है, डिस्पर्स इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज, उसको अपनी साइड में खींचेगा। खींचेगा मतलब कैटायन एनायन के बीच में आ जाएगा, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाए। क्या बढ़ जाए? कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाए। क्लियर बेटा? सेकंड है बेटा आपका पोलराइजेबिलिटी ऑफ एन एनायन, सॉरी। पहला पोलराइजिंग पावर कैटायन की होती है, पोलराइजेबिलिटी हमेशा किसकी होती है? एनायन की। किसकी? एनायन की। देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है, पोलराइजेबिलिटी रेफर्स टू एन एनायंस एबिलिटी टू बिकम पोलराइज। ठीक है, जितना वो पोलराइज हो सकता है, मतलब कहने का है अगर ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे किसके पास? एनायन के पास, या फिर उसके पास ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्बिट होंगे, ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्बिट होंगे इसका मतलब उसका साइज बड़ा होगा। साइज बड़ा होगा तो भाई हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स आते ही रहते हैं। क्लियर? ओके, सो एन एनायन इलेक्ट्रॉन क्लाउड मस्ट बी, ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा किस पे? एनायन पे, बी डिस्टॉर्ट फॉर इट टू बिकम पोलराइज। दिस मीन्स दैट द more easily of an anion cloud can be distorted and the more polarizable it is. ठीक है, this is why anion polarizability is proportional to the ionic size. ionic size मतलब जितना साइज बड़ा होगा एनायन का, उसकी पोलराइजेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, और कोवेलेंट कैरेक्टर भी उसका क्या होगा? ज्यादा होगा। दो कंडीशन तो आप हमेशा याद रखिएगा, कैटायन का साइज छोटा, कोवेलेंट कैरेक्टर बड़ा। एनायन का साइज बड़ा, कोवेलेंट कैरेक्टर बड़ा। और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो ऑब्वियस है कि आयनिक कैरेक्टर घटेगा। क्लियर बेटा? क्योंकि परसेंटेज तो सही है, जितना कोवेलेंट होगा उससे कम आयनिक होगा। क्लियर बेटा? तो इस पे देख लीजिए ध्यान से, थोड़ा बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। क्लियर? नोट कर लीजिए बेटा, इन दोनों टर्म को याद रखिएगा हमेशा। पोलराइजिंग पावर हमेशा कैटायन की होगी और पोलराइजेबिलिटी हमेशा किसकी होती है? एनायन की। जितना बड़ा एनायन होगा उसमें उतना ज्यादा रिपल्शन होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा तो क्लाउड को वो अपने आप ही धकेलना स्टार्ट कर देगा किसकी साइड में? कैटायन की साइड में, तो ऑब्वियस है उसमें शेयरिंग हो जाएगी। क्लियर बेटा? चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है, फजान्स रूल की समरी देखिए बेटा, फजान्स रूल की समरी।
क्या क्या रखा है यहां पे, सपोज कहते हैं कैटायन जो है वो छोटा है, कैटायन छोटा है लेकिन अब बढ़ रहा है, कैटायन बड़ा हो गया। मतलब अगर स्मॉल कैटायन से स्मॉल कैटायन से लार्ज कैटायन की तरफ मूव करें तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या कर रहा है, डिक्रीज। मतलब इसके लिए जहां पे कैटायन छोटा होगा वहां पे कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। क्या बेटा, कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर को सीसी लिख दूंगा आप, ठीक है, मोर होगा। क्या होगा बेटा, मोर होगा। क्लियर बेटा। और अगर साइज हमारा बढ़ जाए कैटायन का तो कोवेलेंट कैरेक्टर मतलब सीसी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इसको याद रखिएगा बेटा। क्लियर। फिर दूसरा, अगर स्मॉल एनायन, ये एनायन है बेटा, नेगेटिव है। क्लियर। स्मॉल एनायन, एनायन देखिए बढ़ रहा है, एनायन बढ़ेगा तो ऑब्वियस है इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ेगा तो मतलब उसमें रिपल्शन ज्यादा होगा, तो कैटायन उसको इजीली अपनी साइड में खींच लेगा, मतलब उन दोनों के बीच में शेयरिंग हो जाएगी, तो वहां पे कोवेलेंट कैरेक्टर फिर से बढ़ जाएगा। क्लियर बेटा। तो यहां पे बड़े एनायन में कोवेलेंसी ज्यादा होगी, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। और दूसरा आपका किसमें, स्मॉल एनायन। इस वर्ड को याद रखिएगा, जहां पे कैटायन का साइज, जहां पे जेई और नीट में बहुत ज्यादा पूछा जाता है बेटा, बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपका, जहां पे कैटायन का साइज, जहां पे कैटायन का साइज छोटा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, आयनिक कैरेक्टर कम होगा। क्लियर बेटा। जहां पे एनायन का साइज ज्यादा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, और फिर से आयनिक कैरेक्टर कम होगा। क्लियर बेटा। तो आप यहां देख रहे हैं। और दूसरा एक और फंडा है, अगर चार्ज की बात करें तो चार्ज लो चार्ज से, अगर कम चार्ज है तो कम चार्ज से ज्यादा चार्ज होंगे, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, एटम के ऊपर जो चार्ज पाया जाएगा। क्लियर। तो फिर से कोवेलेंट कैरेक्टर क्या करेगा, बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। चार्ज बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। और एटम कैटायन का जो आपका साइज है वो अगर छोटा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। एनायन का साइज अगर बढ़ा होगा, ठीक है, एनायन का साइज, तो भी कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। क्लियर। 3 केसेस को हमेशा याद रखिएगा, चार्ज बढ़ा तो फिर से कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ा। क्लियर। अब देखिए इस पे हम ना 2 क्वेश्चंस देखते हैं प्यारे प्यारे से। ये देखिए जो मैंने लिखवाया था वो बोला है वो देख लीजिए यहां पे। कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, किसके, चार्ज के। कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, इसका चार्ज ज्यादा होगा, और जिसका, और डिवाइड में है तो साइज ऑफ कैटायन, मतलब जिसका कैटायन का साइज छोटा होगा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। अगर साइज कैटायन का बढ़ गया तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ गया। क्लियर बेटा। इसको याद रखिए, कोवेलेंट कैरेक्टर इज ऑलवेज, कोवेलेंट कैरेक्टर CC इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज बाय साइज ऑफ C+। C+ इज कैटायन, ठीक है। आप ये भी बोल सकते हैं या फिर कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, CC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एनायन, साइज ऑफ एनायन। क्लियर बेटा। एनायन इसके भी है ना, तीनों केसेस पढ़ लिए। पहला, चार्ज ज्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, कैटायन का साइज छोटा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, एनायन का साइज बड़ा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। क्लियर। इसके अंदर ये फंडा देखते हैं बेटा। क्वेश्चन बोला गया है विच वन हैज मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। एक बोला है NaCl, दूसरा KCl। तो सॉल्यूशन बना लेते हैं यहां पे, ये ले लेते हैं NaCl, ठीक है, दूसरा लेते हैं KCl। दोनों में जो Cl है वो Cl तो कॉमन ही है, तो एनायन से हमें कोई मतलब ही नहीं होगा, मतलब होगा कैटायन से। क्लियर बेटा। तो यहां पे आपको पता है इसकी 2,8 वो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, इसकी अगर देखें तो 2,8,8 1 की कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका साइज हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये, ठीक है, ये हो गया Na और ये हो गया Cl। यहां देखते हैं, थोड़ा कैटायन बड़ा बना लेते हैं, एनायन तो वही है, ठीक है बेटा। ये हो गया K और ये हो गया Cl, ठीक है बेटा, ठीक है। तो कैटायन का साइज, ये कैटायन इसमें है, इसमें ये कैटायन है। क्लियर बेटा। तो किसका कैटायन छोटा है, किसका कैटायन छोटा है, Na छोटा है, तो Na का कोवेलेंट कैरेक्टर, Na का CC ज्यादा होगा, Na का, NaCl का, सॉरी, NaCl का कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा NaCl का। NaCl का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है किससे बेटा, KCl से, क्योंकि इसके अंदर एनायन का रेडियस तो मतलब ही नहीं करता क्योंकि दोनों का सेम ही है। लेकिन फिर बात किसी करे, कैटायन की, और चार्ज भी दोनों पे सेम ही है। देखिए चार्ज मैटर नहीं करता, Na पे भी +1 है और K पे भी +1 है, तो चार्ज और एनायन का जो रेडियस है वो मैटर कर ही नहीं रहा। तो क्या मैटर कर रहा है बेटा, कैटायन का साइज। जिसका कैटायन का साइज छोटा होता है उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। तो Na+ का जो साइज है वो K+ से छोटा है, तो Na+ मतलब NaCl जो है वो ज्यादा कोवेलेंट होगा एज कंपेयर टू द KCl। परफेक्ट है बेटा, इजी है बिल्कुल। क्लियर बेटा।
नोट कर लीजिएगा बेटा, मोर सीसीज की, ठीक है ना बेटा, क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ऐसे ही क्वेश्चंस आप कर लेंगे बेटा, इजी है बहुत ज्यादा। देखिए क्वेश्चन क्या क्या रखा है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर। तो यहां पे आपका ले लेते हैं पहला LiCl, ठीक है, फिर है NaCl, फिर है KCl, फिर है RbCl, ठीक है, फिर है CsCl, ठीक है। तो इनको अगर आप देखोगे, वो ग्रुप 1 को तो आपने देखा होगा, लीना की रब से फरियाद, लीना की रब से फरियाद, रब से फरियाद, ठीक है। तो ये अगर आप देखोगे तो सब में जो एनायन है वो Cl 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 Cl, क्लियर। तो एनायन का जो रेडियस है वो तो मैटर नहीं करेगा, गोली मारिए उसको, ठीक है। अब बात किसकी आती है, अब चार्ज देखते हैं। तो लिथियम पे भी +1 चार्ज होगा, Na पे भी +1 चार्ज होगा, K पे भी, Rb पे भी, सब पे चार्ज भी सेम रहेगा। तो चार्ज और एनायन का रेडियस गोली मार दीजिए, बचा गया कैटायन का। तो यहां पे आप देख रहे हैं जो लिथियम का साइज छोटा होगा, Na का थोड़ा और बड़ा होगा, K का थोड़ा और बड़ा होगा, इसका और थोड़ा बड़ा होगा, और जो Cl है उसका और बड़ा होगा। तो किस कैटायन का साइज छोटा है भाई, इसका, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इसका कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, उससे कम इसका होगा, फिर इससे का इसका, क्लियर बेटा। तो ये ऑर्डर है बेटा कोवेलेंट कैरेक्टर का, क्लियर। कोई भी अगर डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन बताइएगा बेटा। तो ये आपका पूरा का पूरा फजांस रूल था बेटा, क्वेश्चन के साथ, बहुत अच्छे एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट के साथ मैंने आपको बताया। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन बताइए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ बेटा। तब तक के लिए टेक केयर।